काम क्या करना है बेटा, चलने की दिशा हमें माननी है। ठीक है, चलने की दिशा हमें माननी है ये कि किधर हमें चलना है। ठीक, तो हम दो तरीके से चल सकते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप मान सकते हैं। जैसे मैं इसमें ऐसे चल रहा हूँ, ठीक, और इस वाले में कैसे चल रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ। आप दोनों में क्लॉकवाइज मान सकते हो। यहाँ पर भी बेटा देखो धारा जो है सारी ये नीचे आ जाएगी, और यहाँ तक धारा कितनी आएगी बोलो, I1 I2 प्लस I1 प्लस I2। डिस्कस करेंगे किरचॉफ के नियम पर सवाल। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किरचॉफ के दो नियम डिस्कस किए थे, धारा का नियम और वोल्टता का नियम। ठीक है, आज हम उस पर सवाल करेंगे। तो इस पर हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है दिए गए परिपथ में धाराओं I1 I2 और I3 के मानों को हमें बेटा ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहला बेटा काम हमें क्या करना है, जब भी हम कभी भी किरचॉफ के नियम पर सवाल लगाएं तो याद रखना बेटा हमें दो चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं बेटा, परिपथ में सबसे पहले दो काम बेटा कर लिया करो। पहला काम क्या करते हैं, धाराओं को क्या कर लो, धाराओं को बांटना, धाराओं को बांटना। पहला काम बेटा ये करना है, किसको बांटना है, धारा बांट लो। और दूसरा बेटा काम क्या करना है हमें, दूसरा बेटा काम हमें करना है, चलने की दिशा हमें माननी है, चलने की दिशा। बस ये बेटा दो काम कर लो, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो पहला काम क्या करते हैं बेटा, धारा बांटते हैं, और दूसरा बेटा काम क्या करते हैं हम लोग, चलने की दिशा मान लेते हैं। बोलो इतनी बात आ गई समझ में। ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है बेटा, इसमें ये I1 I2 और I3 के मान बेटा हमें क्या करके दिखाने हैं, कैलकुलेट करके दिखाने हैं। ठीक है, तो पहले इसमें क्या करते हैं, थोड़ा इसको, ये जो धाराएं हमें दे रखी हैं I1 I2 और I3, इनके मान हमें निकालने हैं। अगर आप यहाँ से देखो बेटा तो ये वाली धारा किधर आ रही है, इधर आ रही है ना, F पॉइंट पर है। धारा कितनी है ये डायग्राम बेटा बन के आता है एग्जाम में। ठीक है, I2, और इधर से ये वाली धारा क्या आ रही है बेटा, कितनी धारा आ रही है यहाँ से, ये I3। अगर आप यहाँ देखो बेटा इस पॉइंट पर, अगर आप देखो बेटा इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर बेटा धारा कितनी हो गई है, कितनी हो जाएगी धारा, I1 I2 प्लस I3। इसी को बेटा हम लोगों ने क्या माना है इधर, I1। अगर हम I1 की बेटा बात करें तो I1 हमारा कितना है, I2 प्लस I3। तो ये I1 बेटा आगे निकल गया ऐसे ही। अब यहाँ तक बेटा ये I1 ही रहेगा, और इधर से बेटा दोबारा से क्या हुआ है बोलो, यहाँ से दोबारा बेटा क्या हुआ, I2 हमारा इधर चला जाएगा और I3 इधर। ये हमारी धारा बेटा सही से बढ़ गई। ठीक है, इसमें तो यहाँ पर हमने क्या मान लिया बेटा, इस I1 को I2 प्लस I3 के बराबर होगी बेटा, कौन, I1। तो हमने क्या कर लिया, इसमें धाराओं को बांट लिया है। अगला हमें काम क्या करना है बेटा, चलने की दिशा हमें माननी है। ठीक है, चलने की दिशा हमें माननी है ये कि किधर हमें चलना है। ठीक, तो हम दो तरीके से चल सकते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप मान सकते हैं। जैसे मैं इसमें ऐसे चल रहा हूँ, ठीक, और इस वाले में कैसे चल रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ। आप दोनों में क्लॉकवाइज मान सकते हो या आप दोनों में एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हो, कोई भी फर्क बेटा पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, जो भी आप मानना चाहें वो मान सकते हैं। तो पहले इसमें बंद पॉज लेते हैं। कौन कौन से बंद पॉज हैं बेटा यहाँ पर हमारे कौन कौन से बंद पॉज हैं, एक बेटा बंद पॉज ये है और एक बंद पॉज ये वाला है। ठीक, तो यहाँ पहले ले लेते हैं बेटा बंद पॉज, हाँ, A V C F A में। ठीक है, पहला बंद पॉज बेटा हमने ये ले लिया। ठीक, तो यहां से हम बेटा चलना स्टार्ट करते हैं। देखो हमें ऐसे चलना है, ठीक है, ऐसे तो घूमना है हमें ऐसे, तो ऐसे हमें जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, ये सेल मिलेगा। अब सेल का ये बेटा बड़ा वाले सिरे से हम छोटे वाले सिरे की तरफ जा रहे हैं, मतलब ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, तो कम हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का बेटा कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो बेटा, इधर देखो, यहाँ पर हमें क्या मिला, ये यहाँ पर बेटा ये हमें प्रतिरोध मिल गया। अब आप देखो ये धारा आ रही है इधर और हमें धारा के, तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं I3 इंटू 3, I3 इंटू 3 हो जाएगा बेटा ये। और लौट के वहीं आना है हमें। दोबारा से बेटा क्या मिला हमें, देखो
जिस तरफ हम हैं उसी तरफ धारा है तो क्या होगी, माइनस होगा, क्योंकि धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोध बेटा क्या होता है, प्रतिरोध नहीं, विभव हमारा क्या होता है, घट जाता है। और देखो दोबारा बेटा लौट के हम कहाँ आ गए, ए पर ए आ गए, बराबर क्या लिखूँ मैं इसको, 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा बेटा माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 3i3 और ये बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2i2 इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा ये। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3i3 माइनस का 2i2 और इक्वल टू मैं बेटा इस 1 को इधर ले जा रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बेटा क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ लिखूंगा बेटा कौन सा बंद पॉज किसमें लेना है अब, CF में। ठीक है, तो इधर से बेटा हमें चलना है ऐसे, है ना, कैसे चलना है, ऐसे चलना है। देखो हमें बेटा सेल मिला, छोटे वाले सिरे से बड़े की तरफ चल रहे हैं, मतलब कम से ज्यादा की तरफ, तो ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा वाले को कैसे लिखते हैं, प्लस में। आगे बढ़ गए, आप देखो बेटा धारा किधर जा रही है यहाँ, और हम भी धारा की दिशा में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का I1, धारा कितनी है इसमें, I1 धारा कितनी है बेटा, I1 और इनटू में बेटा 4 इक्वल टू आगे बेटा लौट के इसमें कहाँ है, यहाँ पर देखो प्रतिरोध मिला, तो धारा क्या है इसमें, हम भी जिस तरफ और धारा भी उसी तरफ। ठीक है, तो माइनस लिखेंगे I2 और इनटू में 2। ठीक, और दोबारा लौट के बेटा वहीं आ गए, तो क्या लिख दूं मैं इसको, 0। ठीक है, तो यहां पर बेटा एक काम कर लो, पहले यहां से I का मान लगा दो। I1 का मान क्या था, I1 का मान बेटा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये वाली जो हमारी समीकरण बनी है ये I3 और I2 के पदों में है और ये वाली हमारी I2 और I1 के पदों में, जिससे क्या होगा बेटा, कैलकुलेशन करने में हमें क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर I1 का मान लगा देता हूँ मैं, क्या कितना है मान, I2 प्लस I3 और इनटू में 4 माइनस का 2i2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4i2 प्लस माइनस के 4i3 माइनस का 2i2 इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो 3 वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस का 4i3, तो माइनस की 4 माइनस के 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6i2 और यहाँ बेटा 2 बच रहा है ना, ये 2 को उधर ले गए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो एक काम करते हैं बेटा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, 4i3 प्लस का 6i2। एक काम करो, यहाँ से बेटा माइनस के 2 कॉमन ले लो, माइनस के 2, तो यहाँ कितना बचेगा, 2i3 और प्लस का 3i2 इक्वल टू माइनस के 2। तो माइनस के 2 से माइनस के 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा ये, तो 2i3 प्लस का 3i2 और इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये 1 आ जाएगा। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हमें बेटा क्या करना होता है ना, इन समीकरणों को हल करके क्या करेंगे बेटा, हम लोग I2 और I3 के मान निकाल लेंगे। किसका मान निकालेंगे, I2 और I3 के बेटा मान निकाल लेंगे, निकल जाएंगे मान। कैसे निकालें बेटा मान, विलोपन विधि आपने पढ़ी होगी बेटा, कैसे निकलता है मान। तो यहाँ हम क्या करें, अगर हमें इस I2 से I2 अगर काटना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको किससे गुणा कर दो, 3 से, और इसको किससे तो गुणा कर दो, 2 से। सही है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ, और दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ समीकरण किसको, समीकरण 1 को बेटा कितने से, 3 से गुणा करके प्लस करना है किसके साथ, समीकरण 2 को कितने से गुणा करें, 2 से। ठीक, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 I3 माइनस के 3 दूनी 6 I2 बराबर 3 एकम 3। समीकरण 2 को बेटा 2 से गुणा करना है ना, तो 2 दूनी
4I3 प्लस 2 3 6 I2 और 2 1 कम 2। जोड़ना है बेटा इनको, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में कट जाएंगे। ये कितना आ जाएगा नीचे 13I3 इक्वल टू 3 और 2 5। तो I3 का बेटा मान कितना आ जाएगा, ये 5/13 एम्पियर। तो ये बेटा हमारा अभी I3 का मान आ गया निकल के। किसका बेटा मान आ गया, I3 का मान। लेकिन हमें I3 का मान भी चाहिए, I2 का मान भी चाहिए, I1 का मान भी चाहिए। तो हम क्या करें, यहां से बोलो, यहां से हम बेटा क्या करें, I3 का मान किस में लगा दें, समीकरण 1 में लिख दो बेटा। यहां पर I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 बेटा ये है हमारी, देखो तो यहां मैं रख देता हूं 3, और इसका भी बेटा मान कितना है, I3 का मान ये निकाल दिया हमने, 5/13 लगा देंगे यहां पर, ठीक। माइनस का माइनस आ जाएगा यहां पर, 2 का 2, और I2 हमें निकालना है यहां पर, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5 3 15, 15/13 आ जाएगा। इस 1 को इधर ले आते हैं, -1 इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2I2। तो 13 लासा आ जाएगा इसका, तो 15 एकम 15 और 13 एकम 13 बराबर 2I2। तो यहाँ बेटा बचेगा ये 2/13 इक्वल टू 2I2। तो 2 से 2 बेटा कैंसिल, तो यहाँ 1 बचेगा। तो I2 का बेटा यहाँ मान आ रहा है 1/13 क्या एम्पियर। तो ये आ गया बेटा हमारा किसका मान, I2 का मान। 1/13 बेटा मान आ गया हमारा I2 का मान, और 5/13 आ गया I3। बट अभी भी हमें क्या निकालना है बेटा, I1। I1 किसके बराबर था बेटा, I2 प्लस I3 के। तो ये निकालना तो बेटा बहुत ही आसान हो गया। अब यहां से हम यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। I1 का मान, I1 बराबर क्या था बोलो, I2 प्लस I2 बोलो, I2 है बेटा यहाँ पर 1/13, ठीक, प्लस I3 कितना है 5/13, ठीक। लासा कितना आएगा इसका 13, तो 1 प्लस 5 तो 6/13। तो ये आ गए बेटा हमारे I1 I2 और I3 के मान, ठीक। तो ऐसे बेटा हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू है बेटा I1 की, ये वैल्यू है हमारी I2, और ये आ गया I3 की मान आ गया, ठीक है। तो ऐसे बेटा हम क्या करते हैं, किरचॉफ का नियम लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, धारा बांट लो और फिर क्या कर लो, चलने की दिशा मानो, और समीकरण बना के बेटा उनको ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है चित्र में प्रत्येक शाखा में धारा का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा धाराएं हमें बांट के दी थी उसने, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर भी कोई धारा बेटा बांट के नहीं दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहला बेटा हमें काम क्या करना है, पहला काम क्या करते हैं, धारा बांटते हैं, और दूसरा काम क्या करते हैं बेटा, चलने की दिशा हम लोग मानते हैं, ठीक। तो धारा की दिशा कैसे माने आप बताओ, जैसे भी आप बेटा मानना चाहें वो धारा की दिशा आप बेटा ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूं बेटा इधर, आप कहीं पर भी मान सकते हो बेटा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान लेते हैं बेटा इस वाले सेल से धारा कितनी आ रही है, क्या मान लेते हैं, I1। इस वाले सेल से धारा कितनी है बेटा, I1 है, पॉइंट A पर जा रही है। और इस वाले सेल से बेटा कितनी मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं बेटा, I2। तो यहां से I1, यहां से I2, बताओ बेटा टोटल धारा इधर जाएगी कितनी, इधर धारा कितनी जाएगी, कितनी जाएगी इधर धारा, यहां से I1 आई, यहां से I2 आई, तो इधर कितनी जाएगी बेटा टोटल, I1 प्लस I2, ठीक। आगे आ गए बेटा, ये प्रतिरोध है, देखो आगे आए, और यहां पर भी बेटा देखो धारा जो है सारी ये नीचे आ जाएगी, और यहां तक धारा कितनी आएगी बोलो, I1 I2 प्लस I2। अब बेटा यहां पॉइंट C पर आकर क्या होगा बोलो, पॉइंट C पर आकर बेटा धारा क्या होगी, दोबारा से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां बेटा धारा कौन सी जाएगी बोलो, और इधर धारा कौन सी जाएगी, इधर जाएगी, इधर क्या जाएगी, इधर कौन सी धारा थी ऊपर, I2। तो ऊपर क्या जाएगी,
I2 को I2 से मिला दो, ठीक है, और इधर क्या जाएगी बेटा ये I1, ठीक। अब आप देख सकते हो बेटा हमें हर एक भाग में, इस परिपथ के बेटा हर एक भाग में हमें क्या मिल चुकी है, धारा मिल चुकी है। मैं आपसे पूछूं बेटा 4 ओम प्रतिरोध में धारा बताओ तो कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2, सही है। 3 ओम में बताओ, आप कहोगे सर I2, 2 ओम में आप कहोगे सर I1, तो सब में हमने क्या कर दी बेटा, धारा को बांट दिया है, ठीक है। तो पहला काम हमें क्या करना होता है बेटा, धारा को बांटना है, और धारा को किस नियम से बांटते हैं, किरचॉफ के फर्स्ट नियम से, ठीक है। तो धारा बेटा ऐसे बांट दी हमने। अब दूसरा काम हमें क्या करना होता है, चलने की दिशा माननी होती है, या तो क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा या फिर बेटा एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। बोलो कैसे चलें, जो आपके मन करे वैसे हम चल सकते हो। क्लॉकवाइज मान लेते हैं, दोनों में क्लॉकवाइज मानते हैं इस बार, कोई बेटा फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया हमारा क्या, क्लॉकवाइज, और ये भी हमारा क्या हो गया बेटा, क्लॉकवाइज हो गया, ठीक। जैसे आप चलना चाहो वैसे बेटा मान सकते हो, कोई भी यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है, कोई भी शर्त नहीं है, जो आप मानना चाहें मान सकते हो। तो उसके बाद बेटा क्या करते हैं, बोलो बंद पॉज, बोलो बंद पॉज, बंद पॉज कौन सा लें, ए से बी पे जाओ, बी से सी पे निकल जाओ, और सी से ए बी सी ए में बताओ बेटा, ए बी सी ए में कहाँ से चलते हैं, इधर से चल रहे हैं, ठीक है बेटा। क्या मिला ये सेल, अब सेल का छोटा वाला यानी कम वाले से ज्यादा वाले की तरफ जा रहे हैं तो ज्यादा मिलेगा हमें, प्लस यानी 2.0। आगे आ गए भाई, आगे आ गए, ऐसे घूमे बेटा क्या मिला। अब आप देखो बेटा धारा आ रही है ऊपर, हम जा रहे हैं नीचे, अपोजिट है मामला, और अपोजिट होता है तो बहुत कल कायदे से डिस्कस किए थे बेटा, प्लस लिखते हैं। धारा के अपोजिट है अपोजिट, धारा की दिशा में घटता है विभवांतर, धारा की दिशा में घटता है और धारा के विपरीत बढ़ता है। तो हम किधर चल रहे हैं, ऐसे चल रहा है ना हमें, तो ऐसे आए बेटा, देखो ऐसे घूम रहे हैं, धारा ऊपर हम नीचे, तो प्लस में लिखना पड़ेगा I2 और ये 3, ठीक। आगे आए इधर, घूम गए बेटा, दोबारा से क्या मिला हमको, आप खुद चेक करो बेटा, धारा नीचे हम ऊपर जा रहे हैं, देखो ना धारा विपरीत मामला है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। कितना है बेटा, I1 प्लस के I2, और करंट बोल 4 ओम है। दोबारा लौट के बेटा ए से चल लेते, ए पर ही आ गए, तो इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, 0। थोड़ा सा इसको सही करके लिख देते हैं, इसको कुल मिला के मैं 2 ही मान लेता हूँ, प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 2I2, अंदर गुणा कर देते हैं तो ये अपना हो जाएगा 4I1 प्लस का 4I2 इक्वल टू 0। तो एक I2 ये है, एक I2 ये है, तो 4 और 3 7 I2 हो गया बेटा ये, और ये हमारा हो गया 4I1, और इक्वल टू क्या, इक्वल टू माइनस के 2, समीकरण 1 हो गई बेटा ये। अब हम कौन सा बंद पॉज लेंगे भैया, कौन सा बंद पॉज लें, बंद पॉज बोलो, बंद पॉज अब ये वाला ले लेते हैं, कौन सा, ACDA में, ACDA में बताओ बेटा, इधर चल रहे हैं, देखो इधर से चल रहे हैं, जिस तरफ हम हैं उसी तरफ धारा है, तो धारा और इसकी गुणा क्या होगी, माइनस, क्योंकि धारा के दिशा में बेटा चलने पर विभवांतर क्या होता है, घटता है, तो माइनस लगा देते हैं घटी हुई चीज के लिए। I1 I2 और इंटू क्या है धारा, ये धारा है और ये प्रतिरोध आ गया, और फिर कैसे आओगे, फिर प्रतिरोध मिला बेटा, देखो फिर से हम दिशा में है धारा की, तो I माइनस के I1 इंटू 2, माइनस के I1 इंटू 2, आगे आ गए, देखो बेटा सेल मिला, सेल मिला बड़े से छोटे की तरफ, यानी ज्यादा से कम की तरफ, तो माइनस का 1.0, और दोबारा लौट के बेटा ये पे आ गए, और ये क्या तो कितना हो गया, बराबर 0। तो यहाँ अंदर गुणा कर देते हैं, माइनस का 4I1 माइनस प्लस माइनस का 4I2, ठीक, माइनस का 2I1, और ये -1 कर देता हूँ, कुल मिला के 1 ही है, ये 1.01 है, तो इसको कर देते हैं -4 -2 कितना हो गया, माइनस के 6I1, और ये हो गया माइनस का 4I2 इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 2 हो गई बेटा ये, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर
भाई बेटा I1 और I2 के मान निकालने पड़ेंगे, यहाँ तो बड़ी आसानी से नहीं आएगा बेटा। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पहले I2 था, यहाँ पर I1 है, तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ को 4I1 पहले और 7I2 बाद में लिख लेते हैं, और इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बेटा -2। तो समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। तो हम क्या करें बेटा, यहाँ बोलो, यहाँ पर ये करते हैं, ये 7 है, ये 4 है, तो समीकरण 1 में बेटा गुणा कर देते हैं 4 से, और समीकरण 2 में बेटा गुणा कर देते हैं 7 से। तो भी दोनों सेम बन जाएंगे, कट जाएंगे फिर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर समीकरण 1 में गुणा कितने से कर दें बेटा, 4 से, और फिर प्लस कर देते हैं इसको किससे, समीकरण 2 में बेटा गुणा कितने से कर दें, 7 से, और प्लस कर देते हैं उनको। तो समीकरण 1 का है बेटा, समीकरण 1 है हमारी, ये है, इसको गुणा करना है समीकरण 1 को 4 से। तो 4 चौक 16I1, 4 चौक 16I1 प्लस 4 सत्ते 28 हो गए, 28I2 इक्वल टू बराबर कितना है ये, -2 और गुणा कितने से करनी है इसको, में 4 से, तो 4 दूनी 8, इसको भी 7 से गुणा करना है बेटा। तो 7 42I1 माइनस का 28I2 इक्वल टू, इसको करनी थी हमें 7 से ना, 7 एकम 7, और जोड़ना है, जोड़ दिया बेटा। इसको जोड़ने से ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये कितना बचेगा बेटा, 42। तो इसमें हमारा ये -28 प्लस 28 कट जाएगा ये, तो यहाँ हमारा 42 में से जब ये 16 घटेगा तो -26I1 बचेगा, और इधर बेटा ये क्या बचेगा हमारा, बराबर -1। तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर लेंगे हम, तो ये I1 बराबर हमारा ये आ जाएगा 1/26, ठीक, एम्पियर। तो ये आ गया बेटा हमारा I का मान, और ये हमारा जो बेटा I का मान है प्लस में आया है। इसका मतलब ये है कि हमने I की दिशा इधर मानी थी ना, ये बेटा धारा जो हमारी I है ये बिल्कुल सही है दिशा इसकी, ठीक है। अगर माइनस आता है यहाँ तो हम दिशा मानी इधर थी, बट धारा ऐसे ऐसे बह रही होती बेटा इसमें, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो माइनस प्लस केवल इसलिए, माइनस केवल ये बताता है कि जो आपने दिशा मानी है धारा की परिपथ में, वो क्या है, अपोजिट होगी उसके, ठीक है, मानी गई दिशा के अपोजिट। अब हमें किसका मान निकालना है बेटा, यहाँ से I2 का मान। तो हम क्या करते हैं, इस I1 के मान को उठा के कहाँ लगा देते हैं बेटा, I1 का मान किस में रख दो बेटा, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं बेटा ये I1 का मान। तो I1 है हमारा कितना, 4, समीकरण 1 है ये वाली, और I1 का मान है 1/26 और प्लस का 7I2 और इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा 4/26, ठीक, और ये प्लस का 2 इधर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा ये बेटा -7I2। तो इसका लासा ले लेंगे बेटा, 26 लासा आ जाएगा ये, तो ये ऐसे ही रहेगा, 26 दूनी 52 बराबर -7I2। तो ये बेटा हमारा ये बचेगा यहाँ पर -7I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, 4 और ये 56 बेटा, 56/26, ठीक। तो इसको काट देते हैं बेटा, कितने बार में कट जाएगा ये हमारा, ये कटेगा 28, और ये आ जाएगा हमारा 13। तो ये 7 से इसको काट देते हैं, 7 चौक 28। तो ये I2 का बेटा मान हमारा आ रहा है ये -4/13 एम्पियर। और यहाँ ये जो बेटा माइनस है ना, ये जो मान है, मान बेटा हमेशा हमारा सही आएगा, जो भी आप दिशा मानोगे मान हमेशा बेटा सही आएगा। लेकिन ये जो माइनस है, ये माइनस बेटा हमें ये बता रहा है, ये हमने जो I2 की दिशा इधर ये मानी थी, ये I2 जो ऐसे बेटा इसमें प्रवाहित हो रहा है, ये I2 की दिशा बेटा ऐसी नहीं है। ये माइनस हमें ये बता रहा है जो दिशा आपने मानी है, मानी गई दिशा के विपरीत, ये माइनस हमें बता रहा है। तो I2 के एक्चुअल बेटा डायरेक्शन क्या है, ऐसे ऐसे बेटा धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, I2 की बात कर रहा हूँ मैं, ये माइनस हमें ये बता रहा है, ठीक है। तो बाकी बेटा मान हमेशा हमारा परफेक्ट आएगा, सही आएगा मान, ठीक। तो हमें क्या बताना था बेटा, प्रत्येक शाखा में धारा बतानी थी। अब एक शाखा बेटा हमारी ये है देखो, और एक शाखा ये है, इसमें क्या लगा है हमारा प्रतिरोध। तो 3 ओम में धारा,
3 ओम में धारा बतानी है बेटा। 3 ओम बोले तो BC में कितनी धारा है बोलो, 2 एम्पियर, मतलब I2, और I2 का बेटा मान कितना है, I2 का मान हमने निकाला था कितना, 4/13। माइनस आप यहाँ से बेटा हटा सकते हो, ठीक है, ये केवल डायरेक्शन बता रहा है। तो 3 ओम में बेटा धारा आ गई हमारी 4/13 एम्पियर। और हमें किसमें बतानी है बेटा, 2 ओम में निकाल देते हैं। 2 ओम में धारा, 2 ओम में धारा, 2 ओम में बेटा कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, 2 ओम में धारा है हमारी I1, और I1 का बेटा मान हम निकाल लेते हैं 1/26 एम्पियर, ठीक। और हमें किसमें बतानी है, और बतानी है हमें 4 ओम में धारा, 4 ओम में धारा, 4 ओम में धारा। 4 ओम में बेटा कितना करंट है, आप देख सकते हो 4 ओम में ये बेटा I1 प्लस I2 है, I1 प्लस के I2। तो I1 का बेटा मान कितना है यहाँ पर, I1 का मान, I1 का बेटा यहाँ पर मान है हमारा, I1 का मान आया था 1/26, लिख देते हैं यहाँ पर 1/26, प्लस है प्लस लगा देते हैं। और I2 का बेटा मान आया था ये हमारा माइनस के 4/13, तो यहाँ आ जाएगा 1/26 प्लस माइनस माइनस का 4/13, लासा आ जाएगा बेटा इसका ये 26, तो ये आ जाएगा माइनस का 8। तो यहाँ बेटा ये जो धारा का मान आएगा माइनस का 7/26 एम्पियर, ठीक। तो यहाँ माइनस हम हटा भी सकते हैं बेटा, ये केवल डायरेक्शन को बता रहा है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसके आंसर को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे बेटा हमें धारा बांटनी है, धारा बांट के दिशा मानो, और फिर हमारे आंसर 2 समीकरण बनेंगी, वही हम I2 और I1 के मान निकालेंगे और इस टाइप से हल कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है संलग्न चित्त परिपथ में किरचॉफ के नियम से प्रत्येक परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं बेटा, इस परिपथ में धारा को ऑलरेडी बांट के दिया है, आप देख लो, हर परिपथ में हमें धारा पता है। बोलो इस परिपथ में कितनी, इस प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I1, इसमें I1 प्लस I2, इसमें कितनी है I2, मतलब इसमें हमें धारा को बेटा क्या दिया है, बांट के दिया है। हमें केवल चलने की दिशा माननी है और सीधे सॉल्व करना है इसको। 2 काम बेटा बहुत ज़रूरी होते हैं, धारा को बांटना जो कि ऑलरेडी बटी है इसमें धारा, हमें कुछ नहीं करना है, और चलने की दिशा मानना। तो चलने की दिशा हम मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, जैसे भी हम मानना चाहें। कैसे माने बोलो, ऐसे मान लेते हैं क्लॉकवाइज, ठीक। और इसमें भी कैसे मान लेते हैं, इसमें कैसे मान लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। चाहे आप दोनों में क्लॉकवाइज मान लें, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज मान लें, जो भी आपको अच्छा लगे वो मान सकते हो। हर बार में बेटा आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है। तो यहां ले लेता हूं बेटा मैं बंद पॉस किसमें, A B E F A में, ठीक है ना, ये हमने ले लिया बंद पॉस। तो इधर आप देखो बेटा, ऐसे चलना है ना हमको, ऐसे इस टाइप से घूम रहे हैं इसमें। तो ये बेटा देखो धारा भी किधर है, धारा इस तरफ है ना, धारा ही है, और हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। जिस तरफ हम उसी तरफ धारा, मतलब धारा की दिशा में चलने पर विभवांतर घट जाता है। तो विभवांतर कैसे निकालते हैं, I1 माइनस लग जाएगा I1 इंटू 4, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बेटा नीचे आए, यहाँ पर देख लो आप, जिस तरफ हम हैं उसी तरफ दोबारा फिर करंट है, करंट भी उसी तरफ है, धारा भी उसी तरफ है, तो माइनस I1 प्लस I2, और इंटू में 5, ऐसे गए ऊपर। क्या मिला बेटा हमको, सेल। तो छोटे वाले से ज़्यादा की तरफ, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होगा, प्लस का 3, और दोबारा लौट के बेटा ए पर आ गया, तो इसको क्या लिख दूंगा, बराबर 0। थोड़ा हल कर लेते हैं इसको, -4I1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये कितना आ जाएगा बेटा 5I1, और प्लस माइनस माइनस के 5I2 प्लस के 3 इक्वल टू 0। तो I1 ये 9 हो जाएगा बेटा, 9I1, और ये माइनस का 5I2 इक्वल टू माइनस के 3 हो जाएंगे ये, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें कौन सा बेटा बंद पॉस लेना है, यहाँ पर बंद पॉस बोलो, बंद पॉस कौन सा ले लें अब, VEDCV, VEDCV
डी सी वी में, ये ले लिया बेटा बंद पॉज हमने। तो इसमें ऐसे चलना है हमको, ऐसे इस टाइप से घूमना है। तो बताओ बेटा यहाँ जिस तरफ धारा उसी तरफ हम, तो माइनस लेना पड़ता है ना, माइनस का I1 प्लस I2 और इक्वल टू 5 सॉरी इंटू 5। तो यहाँ घूम के बेटा आगे हम लोग ये क्या मिलेगा, सेल। तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं यानी बढ़ेगा, 1 हो जाएगा। ये ऐसे पार कर रहे हैं ना इसको, छोटे वाले से बड़ी की तरफ, बड़ा माइनस प्लस माइनस मतलब ज़्यादा मिलेगा। आगे आए, क्या मिला हमें, जिस तरफ हम उसी तरफ धारा। तो क्या होगा, माइनस I2 इंटू में 2 और दोबारा लौट के बेटा बी पर आ गए, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अंदर गुणा कर देते हैं, माइनस के 5I1 माइनस प्लस माइनस 5I2 प्लस का 1 और 2I2 इक्वल टू 0। तो एक I1 ये, एक I1 ये, -5 नहीं सॉरी ये माइनस का 5 माइनस के 2 -5 कितने हो गए, माइनस के 7I2 और इक्वल टू माइनस का 1। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। भाई बेटा इनको काट पीट के हमें क्या करना है, एक I1 और I2 के मानों को क्या करना है, हमें निकालना है। तो क्या करें हम लोग, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा अगर हम I2 को काटेंगे तो यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। तो इसको क्या करें हम, समीकरण 1 को 7 से गुणा कर दें और इसको 5 से गुणा कर दें, तो ये दोनों 35 आ जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करूँगा यहाँ, समीकरण 1 को बेटा गुणा कर रहे हैं हम किससे, 7 से। और इस बार प्लस नहीं करना है बेटा, प्लस करोगे तो ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा इस बार, हमें माइनस करना पड़ेगा। समीकरण जो 2 है इसको हमें गुणा करना है बेटा 5 से और इसको घटाना है फिर। तो यहाँ गुणा करते हैं 7 से, तो 9 सत्ते 63 आ गया, ये 63I1। ठीक, माइनस का माइनस रहेगा, 7 पंजे 35I2 बराबर 7 तियां 21 आ गया बेटा ये। उसके बाद हमें इसका देखना है, इसमें 5 से गुणा करनी है, 25I1 माइनस 7 पंजे 35I2 और ये कितना आ जाएगा बेटा, 7 से गुणा कर रहे हैं इसमें, 7 से 5 से कर रहे हैं, तो 5 एकम 5 माइनस करना है बेटा, माइनस। तो सारे निशान चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना। ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस का। ये जो माइनस है बेटा किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा प्लस का। ये माइनस है, ये भी प्लस, ये माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा। ये माइनस का 35, ये प्लस का 35 कैंसिल आउट। तो ये प्लस का 25 और प्लस का 63, माइनस का 63, कितना बचेगा बोलो, 8 38 बचेगा ना। ये कितना बचा, वो भी माइनस का बेटा 38 बचेगा, माइनस का 38I1 इक्वल टू बोलो बेटा, इक्वल टू माइनस के 16, क्योंकि प्लस की 5 है, माइनस के 21 है, तो माइनस का 16 बचेगा। तो ये 1 से 1 बेटा क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये I1 बेटा हमारा आ जाएगा 16 बटा 38 आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, तो इसको काट देते हैं कितने बार में, 2 से काट देते हैं ये। तो I1 का बेटा मान कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर, 8/19 एम्पियर। तो I1 हमको मिल चुका है बेटा यहाँ। ठीक, अब I2 का मान के लिए क्या करोगे, I2 के मान के लिए क्या करें, समीकरण 1 में मान रख दो बेटा किसका, I1 का। तो ये 2 में भी रख सकते हो। I1 का मान किस में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ रख दिया बेटा I1 का मान माइनस के 9। I1 बेटा कितना है, I1 है 8/9 8/19 माइनस के 5 I2 इक्वल टू कितना है बेटा, ये माइनस का 3 है बेटा ये। तो यहाँ 9 8 72 हो जाएगा ये, 72 बटा कितना 19, 72/19 माइनस का 5I2 और बराबर माइनस के 3। तो माइनस के 3 इधर ले आते हैं, प्लस का 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा 5I2। तो 19 लासा ले लेते हैं इसका,
72, 19 दिया 57 बराबर 5/2। तो 5/2 को इधर लिख लो। ये बेटा बचेगा माइनस का कितना, माइनस का 15/19। तो 5 दिया 15। I2 बेटा हमारा आ रहा है ये माइनस का 3/19। और ये माइनस बेटा क्यों आ रहा है, कोई बता सकता है यहाँ माइनस क्यों आ रहा है बेटा? माइनस इसलिए आ रहा है, जो दिशा यहाँ बेटा मानी गई है I2 की दिशा क्या है, I2 की ये है ना, ये एक्चुअल में ऐसे नहीं है बेटा, धारा इसमें ऐसे बह रही होगी। ये माइनस बेटा केवल हमें ये संकेत देता है, ठीक है। हमारा मान हमेशा एक्यूरेट आएगा। ये माइनस हमें ये बता देगा जो हमने दिशा मानी थी वो क्या है बेटा, मानी गई दिशा के अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बेटा क्या बताना था, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा बतानी है। तो बताओ बेटा इस प्रतिरोध में कितनी धारा है? I1 का मान है तुम्हारा हैं? कितना है इसमें? इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये पहला समीकरण यहाँ यही लिख देता हूँ। तो कितना था? तो 4 एम्पियर में धारा, 4 एम्पियर में नहीं, 4 ओम में धारा। बताओ बेटा कितनी धारा है 4 ओम में? कितनी है? इसमें धारा का मान कितना है? I1 का मान कितना आया था? 8/19 एम्पियर। तो 8/19 एम्पियर की धारा बेटा किसमें बह रही होगी? 4 ओम में। और किसमें बताना है हमें? इसमें निकाल लो पहले 2 ओम में धारा, 2 ओम में धारा। बताओ बेटा 2 ओम में कौन सी धारा बह रही है? I2 का मान कितना था? 3/19। माइनस नहीं, माइनस मत लगाना बेटा, ठीक है। हमें केवल मान बताना होता है, माइनस केवल ये बता रहा है कि अपोजिट है। अपोजिट भी बहेगी तब भी तो बेटा इसमें I2 ही जाएगा। आगे हमें कौन सा किसमें बताना है? 5 ओम में धारा। 5 ओम में कौन सी धारा है? I1 प्लस I2। I1 का मान कितना है? I1 का मान है 8/19 प्लस माइनस, और I2 कितना है? माइनस का 3/19। तो 8/19 और माइनस का 3/19। लासा बोलो बेटा इसका कितना आएगा? लासा आ जाएगा 19, 8 - 3 कितना आ जाएगा ये? 5/19। तो ये आ गई बेटा तीनों प्रतिरोधों में हमारी धारा, ठीक। तो ऐसे बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये है बेटा हमारे किरचॉफ के नियम के सवाल। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ अच्छे लेवल के बेटा किरचॉफ के नियम के सवाल करेंगे, ठीक है। और ये सवाल जो है बेटा एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सवाल 5 नंबर में लगभग पूछा जाता है लॉन्ग में हमेशा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसी नियम के कुछ अच्छे लेवल के सवाल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कोई भी अगर वीडियो हमारे चैनल पर आए तो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।